गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉडर्न पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रवीण सर। बच्चों, आज हम कक्षा चौथी का जो छठा लेसन है, 6 लेसन है, अपनी कमाई, यह पाठ पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हमारे लिए हमारे पिताजी जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो अपनी मेहनत से कमाई करते हैं और हमें पढ़ाते हैं। तो यह कहानी बहुत प्रेरणादायी है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देती है और अपनी मेहनत की कमाई कैसी होती है, यह कहानी हमें बताती है। तो अब तक हम इस कहानी के शब्दार्थ देखेंगे, इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ इस प्रकार है। शब्दार्थ आराम तलब। आराम तलब यानी सुख चाहने वाला, आनंद चाहने वाला, सुख में रहने वाला। असर, असर यानी प्रभाव। लापरवाह, लापरवाह यानी जिसे किसी चीज की फिक्र ना हो। शोक, शोक यानी दुख। मलिनता, मलिनता यानी उदासी। बेचैन, बेचैन यानी व्याकुल। विवश, विवश यानी लाचार। देह, देह यानी शरीर। दुआनी, दुआनी यानी दुआनी, पुराने समय के सिक्के, दुआनी, दुआनी। हिम्मत बटोरना, हिम्मत बटोरना यानी साहस करना। कारोबार, कारोबार यानी व्यापार। सुपुर्द करना, सुपुर्द करना यानी सौंपना। ये जो 6 लेसन है, छठा लेसन है, अपनी कमाई, यह आज हम पढ़ेंगे। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था सुखीराम। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था। अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका पुत्र उसका पूरा कारोबार संभाले, लेकिन उसका पुत्र आलसी था, आराम तलब था, यानी उसे काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वो सुख और आनंद में रहना चाहता था। परिश्रम करने का न तो उसे कोई अभ्यास था, न उसकी इच्छा। वह लापरवाह था। पिता के समझाने पर उसका कोई असर नहीं होता था। एक दिन प्रातःकाल यानी सुबह, सुखीराम ने अपने पुत्र को पास बुलाया और कहा, जाओ, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात का खाना नहीं मिलेगा। लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू देखे, मुख पर चिंता और शोक की मलिनता देखी तो उसकी ममता बेचैन हो गई। उसने अपने संदूक से पुत्र को एक अशर्फी दी, अशर्फी सोने का सिक्का, अशर्फी दी। रात को पिता ने पुत्र से कहा, बेटे, आज तूने क्या कमाया? लड़के ने जेब से एक अशर्फी निकाली, सोने का सिक्का निकाला, पिता के सामने रख दिया। पिता ने तुरंत कहा, जाओ इसे कुएं में फेंकाओ। लड़के ने तत्परता यानी तुरंत, कुछ भी ना सोचकर पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी वह तुरंत जाकर अशर्फी कुएं में फेंकाया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए। अगले दिन उसने अपनी पत्नी को पुत्र को अशर्फी न देने को कहा, यानी मना कर दिया। तीसरे दिन सुखीराम ने फिर पुत्र को पास बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा के लाओ, वरना रात का खाना नहीं मिलेगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन माँ ने उसे अशर्फी देने से मना कर दिया था, क्योंकि सुखीराम ने उसके माँ से क्या कहा था, पुत्र की माँ से क्या कहा था, उसको अशर्फी नहीं देनी की। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन को दया आ गई। बहन ने अपना सिंगारदान खोलकर, यानी एक छोटा संदूक खोलकर उसमें से 1 रुपया निकाला और अपने भाई को दे दिया। रात को पिता ने फिर पुत्र को बुलाया, तो बेटे, तुमने आज क्या कमाया? बेटे ने 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, ये 1 रुपया जाकर कुएं में डाला। लड़के ने तभी कुछ न सोचकर तत्परता से वह 1 रुपया जाकर कुएं में फेंकाया। अनुभवी पिता फिर सब कुछ समझ गए। अगले दिन अपने बेटे को फिर बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा के लाओ, वरना रात का खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद उस लड़के ने सोचा, ये माँ के पास या बहन के पास जाकर फिर से मैं
80 रुपये या 1 रुपया लूंगा। फिर वो माँ के पास गया, माँ ने उसको 80 रुपये देने से मना कर दिया। फिर रोते हुए बहन के पास गया, पिताजी ने बहन से भी कहा था कि उसको 1 रुपया नहीं देने को, तो उसके बहन ने उसको भी 1 रुपया भी नहीं दिया। लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बहन के पास गया, लेकिन दोनों ने उसे 1 रुपया 80 रुपये देने से मना कर दिया। लड़का सारा दिन उदास रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु आंसू को देखने वाली प्यारी उसकी माँ उसको दया नहीं आई, क्योंकि पिताजी ने उसको मना कर दिया था। विवश होकर शाम को वो उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा, काम खोजने लगा। उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ जो बड़ा धनवान या व्यापारी रहता है। सेठ ने कहा, बेटा मेरा संदूक उठाओगे और मेरे घर तक चलोगे, मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। कितने? 2 आने दूंगा। सुखीराम के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर तक पहुंचाया। जब वह संदूक उठाता है, उसके देह पसीने से भीग जाती है, पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है, पांव कांपने लगते हैं और मान अकड़ जाती है। सेठ ने उसे पॉकेट से निकाल के 2 आने दे दिए। लड़का थका थका अपने घर पहुंच गया। पिता ने फिर रात को बेटे को बुलाया और प्रश्न पूछा, बेटे आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 2 अन्नी निकाली और पिता के सामने रख दी। पिता ने फिर से कहा, जाओ और यह 2 अन्नी कुएं में फेंक कर आओ। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, यह पैसा कुएं में फेंकाओ, मैंने कहा ना यह पैसा कुएं में फेंकाओ। इस बार लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को पाने के लिए मेरी गर्दन टूट गई, मेरा शरीर पूरे पसीने से भीग गया, मेरे पांव कांपने लगे थे और आप कहते हैं इसे कुएं में फेंका। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए कि यह पैसे जो है उसके बेटे ने अपने मेहनत से कमाए हैं। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए। दूसरे दिन अपने पूरा कारोबार उसके बेटे के नाम कर दिया, उसके बेटे के सुपुर्द हवाले कर दिया। तो बच्चों, हमें यह कहानी क्या संदेश देती है कि हमेशा हमने कमाई की है, अपनी कमाई की है, जो मेहनत से कमाई की है, वो अनमोल होती है, उसका कुछ मूल्य नहीं होता और वह कमाई हमेशा हमें बचत करके रखनी चाहिए और उसका अच्छा सा उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह कहानी के शब्दार्थ लिखने के, यह कहानी के इस पाठ के शब्दार्थ लिखने के, इस पाठ के 15 वाक्य 15 पंक्तियां आपको नोटबुक में लिखनी की है और आपको अपने कक्षा 4 के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजनी की है। कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो यह पाठ आप अच्छी तरह पढ़ लो।